Hello everyone, a very good evening to you all. Guys, today let us start with the Hindu analysis, the review of the Hindu newspaper dated 7th August that falls on Monday, that is today. Starting with today's headlines first, on the front page, the first headline on the Hindu is Amid fresh clashes, ITLF leaders to meet Amit Shah. कल ही मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में वापस से हिंसा हुई है एंड एज मेनी एज 5 पीपल वर किल्ड. टाइम्स ऑफ इंडिया हैड रिपोर्टेड दैट 6 पीपल वर किल्ड, बट इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन लोगों ने रिपोर्ट किया था कि 5 लोग को मारा गया है. और इतना ही नहीं, सेवरल हाउसेस वर टॉर्च्ड, इवन पुलिस से गन को छीन लिया गया, कितने सारे घरों में आग लगा दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दिया गया. तो फिर से जो मामला थोड़ा बहुत ठंडा हुआ था, उस मामले में फिर से गर्मी आने लगी थी, फिर से आग में घी डालने का काम होने लगा था. तो इसको देखते हुए अमित शाह ने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को फोन किया और उनको बोला कि हमारी 1-to-1 मीटिंग करवाइए. एंड मिजोरम चीफ मिनिस्टर फैसिलिटेटेड दिस one-on-one meeting, right? He was having the task of bringing Amit Shah on one hand and these people, the people who are having the issues on the other hand, that is ITLF leaders, that is Indigenous Tribal Leaders Forum in New Delhi. अमित शाह और ITLF लीडर्स की बातचीत जरूरी थी और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा has facilitated this. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन जब खराब होने लगा तो मणिपुर में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा. पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि 2 एमएलए, एक पॉलिटिकल पार्टी है केपीए, दैट इज कुकी पीपल्स अलायंस, दे हैड गिवन द सपोर्ट टू द बीजेपी रूलिंग पार्टी बीजेपी के 32 विधायक हैं एंड असेंबली में संख्या है टोटल 60 की, 60. बीजेपी को कोई मतलब डर नहीं है, सरकार गिरेगी नहीं. लेकिन 2 विधायक केपीए के भी थे, दैट इज कुकी पीपल्स अलायंस, इनके भी 2 विधायक थे एंड दे हैव विथड्रॉन द सपोर्ट फ्रॉम द बीजेपी लेड गवर्नमेंट. उनके प्रेसिडेंट ने, जो इनके 2 विधायक हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि now they tendered the resignation, their support from they tendered their support, that is withdrawal of the support to the BJP government ruling party, to the governor Anusuya UK, and they said that in a letter to Governor Anusuya UK, party president Tongmang Hakop said that aligning with the government was no longer fructuous. मतलब इससे कोई भी फायदा नहीं है, इन्होंने कुकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखा. देखिए, इसमें एक बात देखने लायक है कि बीजेपी के सरकार गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन बीजेपी में भी 7 विधायक ऐसे हैं जो कि कुकी कम्युनिटी के हैं. मैती मेजॉरिटी है, कुकी वहां पर माइनॉरिटी में है और एथनिक क्लैश है. तो इन्होंने जो 2 केपीए कुकी वाले लोग, 2 विधायक जो थे, इन्होंने सपोर्ट वापस लिया, तो एक मैसेज उनको भी दिया है कि आप भी एक स्टैंड लीजिए और बीजेपी से सपोर्ट वापस लीजिए, क्योंकि उनके अनुसार जो चीफ मिनिस्टर वहां के बीरेन सिंह है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. द कॉन्फ्लिक्ट broke out only because of him. He could not handle the situation properly. और उनके कारण ये सारी चीजें हुई है. He is responsible for the conflict between the majority Mathi and the Kuki Jomi people that broke out on May 3rd, right? 3 मई को जो शुरू हुआ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 विधायक बीजेपी के हैं और एक इंडिपेंडेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट विधायक है, और 7 विधायक कुकी वाले हैं. तो अगर 8 लोग अगर सपोर्ट ले लेंगे, 7 कुकी वाले बीजेपी के हैं और एक इंडिपेंडेंट है जो कुकी है.
तो 8 विधायक टोटल हो गए। अगर ये आठों के आठों ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और दूसरा डेवलपमेंट जो मैंने बताया कि अमित शाह की मीटिंग होगी नई दिल्ली में मंडे या ट्यूसडे, मतलब आज मीटिंग होगी या कल होगी आईटीएलएफ लीडर्स के साथ। और तीसरा है कि क्योंकि सिचुएशन खराब हो रहा था, 10 कंपनीज ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड, दे हैव बीन एयरलिफ्टेड टू द स्टेट ऑन सैटरडे नाइट। इसका मतलब है कि 10 कंपनीज का मतलब है अराउंड 1000 पर्सनल, अराउंड 1000 पुलिस पर्सनल, राइट। Second news for today, guys, is that PM launches revamp of 508 Amrit Bharat stations. Prime Minister Narendra Modi ne virtually he laid the foundation stone for revamping, for say the reconstruction, you can say, for the renovation of 508 railway stations. और इसके लिए बजट जो सैंक्शन किया गया है ये अमृत योजना के तहत होगा। और इसके लिए बजट जो सैंक्शन किया गया है वो 24,470 करोड़ है। जो ह्यूज बजट हैज बीन सैंक्शनड, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 24,470 करोड़। और ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका कायाकल्प होगा, जिसमें कि 55 सबसे ज्यादा स्टेशन जो लिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए लिए गए हैं, 55 स्टेशन दोनों के। और बिहार का 49 स्टेशन है, बिहार का आपका 49 स्टेशन है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का है 44 स्टेशन है। इसी तरह से सारे स्टेट का अलग अलग है। और ये एक बड़ी अच्छी योजना है क्योंकि हमारा जो मिडिल क्लास है वो ट्रेन से यात्रा करता है। हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब गुरबा है, वो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी सारे स्टैंडर्ड वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो अगर सरकार इस चीज को सही तरीके से कर लेती है तो ये बहुत अच्छा होगा। दिस इज सच अ वेलकम न्यूज, राइट। और इसके साथ गवर्नमेंट को एक चीज और भी ध्यान में देना चाहिए कि ट्रेन को टाइम पे करें। ये एक ऐसी घटना है जिससे हर भारतीय भली भांति परिचित है, राइट। तो ट्रेन को सही टाइम पर करिए। अमृत भारत स्टेशन तो कर ही रहे हैं, अमृत भारत की ट्रेन टाइमिंग भी सही कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूज इज अजित पवार इन द राइट प्लेस एट लॉन्ग लास्ट, इट हैज बीन सेड बाय अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कल पुणे में थे एंड ही शेयर्ड द डायस विद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार। और इन्होंने बोला कि अजित पवार गलत जगह पर थे इतने सालों से, बट लास्टली, देर से आए बट दुरुस्त आए, लास्टली अब वो सही जगह पे आ गए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके साथ और मैं क्या ही बोलूं। अजित पवार ने he held Mr. Shah from Gujarat that he had more affection for Maharashtra. It is well known that Amit Bhai is considered Maharashtra's son-in-law, क्योंकि महाराष्ट्र जो अमित शाह की वाइफ है वो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट इज ज्ञानवापी सर्वे कंटिन्यूज अमिड बॉयकॉट थ्रेट बाय मॉस्क पैनल। ज्ञानवापी सर्वे जो एएसआई का साइंटिफिक सर्वे चल रहा है, जिसके लिए मतलब कोर्ट से ऑर्डर है, ये कंटिन्यू चल रहा है डिस्पाइट दैट देयर इज अ बॉयकॉट थ्रेट बाय द मॉस्क पैनल। देखिए, कोई भी थ्रेट जब कोर्ट का ऑर्डर है तो चाहे हम हो, आप हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात पात हो, ये देश संविधान से चलेगा और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कोई नहीं है। जुडिशरी की बात हर किसी को माननी चाहिए, राइट। तो बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको फुलफिल होने देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज इज एफआईआर अगेंस्ट आप लीडर फॉर नूह रायट्स। खैर, इसके पहले मैं एक बार आपको और बाकी न्यूज़पेपर के फ्रंट न्यूज को बताना चाहता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज का न्यूज है, क्विट इंडिया।
पीएम अटैक्स अपोजिशन ब्लॉक अहेड ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिबेट। आप जानते हैं कि आज से 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलना है लोकसभा में, और दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ फ्रेश अटैक अपॉन द अपोजिशन ब्लॉक इंडिया। और उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला कल कि इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट, टुडेज we have to quit India, we have to dynastic politics, quit India, we have to say to corruption, quit India, we have to say to the appeasement, quit India। appeasement आप समझते हैं ना, तुष्टीकरण। ना ही हम हिंदू के फेवर में बात करेंगे और ना ही मुस्लिम के फेवर में बात करेंगे, ना ही हिंदू के अगेंस्ट में बात करेंगे, ना ही मुस्लिम के अगेंस्ट में बात करेंगे, हम दोनों को इक्वल फुटिंग पे रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का यूथ, आज की जनता महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पायर होकर के कह रही है कि क्विट इंडिया, करप्शन को कर रही है क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अपीजमेंट को कर रही है क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को कर रही है क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी जो अपोजिशन है दैट इज बेसिकली डूइंग अ नेगेटिव पॉलिटिक्स, उनका खुद में गतिरोध है और प्रतिरोध है, खुद में बैलेंस नहीं है और नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज दैट पुलिस डिड नॉट एक्ट, शॉर्ट एज प्रूफ, कीन ऑफ 10 रेप्ड किल्ड इन भीलवाड़ा। कल भी मैंने आपको बताया था कि भीलवाड़ा राजस्थान से एक बहुत ही दर्दनाक घटना आई है जिसमें कि एक माइनर को का रेप कर दिया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस हमारी निकम्मी पुलिस है, उसने कुछ भी नहीं किया। ये जो जिनका रेप हुआ और फिर एक तरह से उसको किल्ड को मर्डर ही आप बोलिए, उनके रिलेटिव्स का कहना है, उनके जो नियर डियर वंस हैं, जो उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और पॉलिटिक्स अब बस हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी बोल रही है कांग्रेस को, कांग्रेस बोल रही है बीजेपी को। और राजस्थान में चुनाव है, चुनाव आने वाला है बहुत जल्दी, तो पॉलिटिक्स और भी ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस अभी वहां पे सत्ता में है और बीजेपी इसके पहले सत्ता में थी। बीजेपी सत्ता में आना चाह रही है और कांग्रेस सत्ता छोड़ना नहीं चाह रही है, और चुनाव है 4 महीने में, तो इसको लेकर के दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन मुद्दा पीछे छूट जा रहा है कि एक माइनर का रेप हो गया और मर्डर हो गया। अ कोल फर्नेस इन एन ओपन फील्ड has been cordoned off with green tape, the words crime scene do not cross written on it. Local residents who have gathered there throw furtive glances at the furnace, its edges blackened with soot and burnt charcoal। 14 साल की लड़की का रेप हो जाना किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। कोई भी सभ्य समाज इसे अलाउ नहीं करेगा। विश्व के किसी भी भूभाग में, विश्व के किसी भी धर्म में, किसी भी जात पात में इसकी कोई जगह नहीं है। और ये इसको जितना आप कंडेम कर सकते हैं उतना कंडेम करना चाहिए और सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और सोचो कि ये कितनी विभत्स और दर्दनाक घटना है कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 14 साल की लड़की का रेप हुआ, उसके बाद उसको जला दिया गया। That a 14-year-old girl was burnt. The body of a 14-year-old girl was burnt on August 2nd, according to police, after she was allegedly gang raped and killed. Gang raped and killed. Section 376D of IPC talks about gang rape. क्या ही कर सकते हैं, देश मतलब अमृत महोत्सव हम लोग आजादी का मना रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नेक्स्ट, इससे और कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं है। IELTS क्लियर ब्राइड्स एंड NRI रिश्ते फॉर यंग मेन इन पंजाब एंड इजी टिकट टू कनाडा एंड अ क्रैश लैंडिंग। ये थोड़ा लाइटर नोट पर ये एक न्यूज है। IELTS आप जानते हैं कि अगर लड़की IELTS की हुई हो, आईलेट्स, और लड़का अगर NRI हो,
तो शादी बड़ी आसानी से हो जा रही है और ये पंजाब के लोगों के लिए डायरेक्ट कनाडा का टिकट है कि आराम से वहां पर जाकर के रहेंगे और वहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज का न्यूज मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आसाम कैन एनैक्ट लॉ टू बैन पोलीगामी, सेज एक्सपर्ट पैनल। ये एक बड़ा न्यूज है। आसाम के चीफ मिनिस्टर द डेरिंग हिमंता बिस्वा शर्मा, ही हैज सेड कि पोलीगामी को हम लोग बैन करेंगे। जो मुस्लिम धर्म में है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, 4 निकाह कर सकते हैं, इसको हम लोग बैन करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ पोलीगामी, दैट इज टू मैरी एज मेनी एज 4 वाइफ्स, इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। तो द असम गवर्नमेंट कैन प्रोसीड टू enact a law prohibiting polygamy in the state, said a retired high court judge led expert committee while conducting that the non-mandatory custom of Muslim men carrying up to 4 women is not an essential religious practice in Islam. पोलीगामी आप लोग जानते हैं कि अगर हिंदू में बाइगमी भी पनिशेबल है। आप एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं until and unless either the spouse is dead और डिवोर्स हो गया, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन और बाइगमी सेक्शन 494 आईपीसी इसको बैन भी करता है, इसको पनिशेबल ऑफेंस भी बनाता है कि 2 शादियां आप नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम लॉ में कह रहे हैं कि पोलीगामी 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन आसाम में जो हाईकोर्ट जज लेड, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज लेड पैनल है, उसने बताया है कि आसाम में इसको बैन कर सकते हैं क्योंकि द प्रैक्टिस इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टू इस्लाम, राइट। इन्होंने कहा है कि legislation is a necessity as the practice of polygamy infringes of fundamental rights of Muslim women under Article 14, Article 15 and 21, right? Article 14, 15 and 21। Article 14 में आप जानते हैं कि right to equality है, that the state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India। बराबरी का अधिकार है, लड़कों को भी बराबरी का अधिकार है, जिस तरह से लड़कियों का भी बराबरी का अधिकार है जितना लड़कों का अधिकार है। तो जब लड़का 4 शादी कर सकता तो लड़की 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? लड़की को तो आप ये राइट नहीं दे रहे हैं, तो ये उसका हनन है। आप 4 शादी नहीं वैलिड करा सकते, लड़कों से भी ये राइट छीनिए। आर्टिकल 15 जिसमें कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर आर्टिकल 21 दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, विच सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और सेलिब्रेट करना है। राइट टू लाइफ होना ही चाहिए। मैंने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया है कि मुन्स वर्सेस इलियंस में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट राइट टू लाइफ डज नॉट मीन merely an animal's existence. Right to life means right to live with full human dignity, right to live with, say, holding your head high, putting your collar on a high note. जानवरों के सलूक को आप राइट टू लाइफ नहीं कर सकते। तो अगर एक वाइफ के रहने के साथ अगर 3 और वाइफ लाई जाती है तो ये मतलब उसके राइट का हनन है, उसके राइट का हनन है, वो उसको इज्जत वाली जिंदगी नहीं मिल रही है। तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन बता रहे हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ पोलीगामी इज परमिटेड बट इज नॉट कंपल्सरी and enactment of any law prohibiting it will not offend article 25। कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पोलीगामी परमिटेड है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, एंड दैट्स वाई अगर हम लॉ बनाते हैं जिससे पोलीगामी को हम बैन करते हैं तो आर्टिकल 25 को ऑफेंड नहीं करेगा।
आर्टिकल 25 को वायलेट नहीं करेगा। आर्टिकल 25 में आप जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 तरह के राइट्स हैं आपके, दैट इज राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपगेट। 3 तरह के राइट्स हैं, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, परमिसिबल है लेकिन कंपलसरी नहीं है, और जब कंपलसरी नहीं है तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर हम बैन करेंगे लॉ ला करके पॉलीगामी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और ये कंपलसरी इस्लाम में नहीं है। राइट, ये एक बड़ा न्यूज था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। न्यू होटल यूज्ड बाय राइटर्स फॉर स्टोन पेल्टिंग रेज्ड, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। जिस होटल में रह करके दंगाई लोग हरियाणा के नूह में पत्थर बरसा रहे थे, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, उस होटल को गिरा दिया गया। इलीगल होटल कम रेस्टोरेंट बीइंग डेमोलिश्ड फ्रॉम वेयर स्टोन्स वर अलिजेडली पेल्टेड। राइटर्स यार कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दंगा समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसमें एक आम इंसान मरता है। कोई भी आपका नेता और बड़ा बड़ा ऑफिसर और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा उसमें लड़ने नहीं आता है। दंगाई लोग मतलब कि लोग भड़का देते हैं, कोई नेता वेता भड़का दिया और जाकर के लोग लड़ जाते हैं, अपनी इनकी जानें चली जाती है। दंगा कहीं भी आप देखिए तो उसको कोशिश करिए कि दंगा को शांत करें, दंगा को भड़काएं नहीं, आग में घी डालने का काम नहीं करें, आग में पानी डालने का काम करें, और ये किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए जस्टिफाइड नहीं है। नेक्स्ट न्यूज मैंने बता दिया आपको, क्विट इंडिया वाला जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, और इसके बाद इसमें ऐसा कोई न्यूज नहीं है। फ्रंट पेज का न्यूज मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी बता दिया और द हिंदू का भी बता दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज एफआईआर अगेंस्ट आप लीडर फॉर नूह रायट्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप का जो लीडर आम आदमी पार्टी का जावेद अहमद, उसने इंस्टिगेट किया था, एफआईआर उसके अगेंस्ट में हुआ है। ही हैड इंस्टिगेटेड अ मॉब टू अटैक बजरंग दल वर्कर्स, one of whom died of his injuries. CCTV footage shows he was 100 kilometer away at the time of the incident, says आप। FIR में कहा गया है कि जावेद अहमद जो आम आदमी पार्टी का लीडर है, उसने मॉब को भड़काया और बजरंग दल पर अटैक करने के लिए उकसाया, और जिसमें कि एक आदमी की जान चली गई और काफी लोग इंजर्ड हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो आरोप लग रहा है वो निराधार है, उसका कोई बेसिस नहीं है, और जावेद अहमद जिसमें घटना हुई उसमें घटना स्थल से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। नेक्स्ट, कर्नाटका सीएम एंड डिप्टी सीएम दैट इज डीके शिव कुमार, कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया एंड डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार टू होल्ड टॉक्स विद कांग्रेस लेजिस्लेटर्स टू रिड्रेस ग्रीवांसेस। इसमें कुछ ये पॉलिटिकल न्यूज है, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। बालादीर गद्दार डाइज लिविंग बिहाइंड रेवोल्यूशनरी लेगेसी, दैट इज रेवोल्यूशनरी बालादीर एंड फोक सिंगर गद्दार passed away here at a private hospital on Sunday afternoon while undergoing treatment for a heart related ailment. He was 74. आपको बस ये याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इससे और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है कि बालादीर गद्दार इनका नाम है। बालादीर एंड फोक सिंगर गद्दार पास्ड अवे, हैदराबाद में। नेक्स्ट इज जेडीयू लॉन्चेस 3 ड्राइव्स टू ड्रॉ दलित मुस्लिम ईवीसी वोट्स इन लोकसभा पोल। जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ये 3 तरह के ड्राइव को इन्होंने लॉन्च किया है। दलित का वोट लेना है, मुस्लिम का और ईबीसी का वोट लेना है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का वोट लेना है लोकसभा पोल में, चुनाव में। देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं इस तरह के पॉलिटिक्स
कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, आप किसी भी कास्ट के हो, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको इस तरह के छोटे हरकत, तुच्छ हरकत, नीच हरकत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लो लेवल की पॉलिटिक्स है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि आप डेवलपमेंट बेस्ड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं, आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं? वाई यू हैव टू कम टू दिस लो दैट इज गोइंग फॉर टेकिंग अवे द कास्ट वोट्स? Everybody will vote for you, irrespective of the religion and caste, if you are working for the development, for the advancement, for the upliftment, right? Next is advertisement is there. Next news is again advertisement. आजकल द हिंदू में भी एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा आता है. इन पानीपत आर्म्ड मेन वैंडलाइज शॉप्स ऑफ मुस्लिम. मैंने कल भी ये न्यूज कल भी आया था थोड़ा सा कि पानीपत में भी, क्योंकि पानीपत भी हरियाणा में ही है और नूह से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है पानीपत की, तो ये कहा जा रहा है कि पानीपत में भी दुकानों को वैंडलाइज किया गया, दुकानों को गिराया गया, जलाया गया है, मुस्लिम के दुकानों को जलाया गया है. अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे प्रशासन काम करेगा तभी बताएगा. नेक्स्ट न्यूज इज एटीन्थ सेंचुरी तमिल मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड इन मोनास्ट्री इन इटली. इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज एंडिंग स्टेलमेट, तेलंगाना गवर्नर अप्रूव्स टीएसआरटीसी बिल. ये स्टेट के बिल से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, नेशनल लेवल के बिल से मतलब है. तेलंगाना फॉर्म्स पे कमीशन. पे कमीशन मैं आई थिंक मैं एसपी वर्मा रोड के ब्रांच में बता रहा था पटना में कि पे कमीशन का मतलब क्या होता है. पे कमीशन में सैलरी बहुत बढ़ जाती है. अभी जैसे कि 6वां पे कमीशन, फिर 7वां पे कमीशन आया, तो तेलंगाना में स्टेट लेवल पर जैसे कि केंद्र का पे कमीशन बढ़ता है, उसी तरह से उसी के आधार पर राज्य सरकार भी पे कमीशन बढ़ाती है. तो तेलंगाना में क्योंकि चुनाव आने वाला है तो वहां पर पे कमीशन की चर्चा हो रही है. देखिए, हम लोग जो भी न्यूज पढ़ते हैं, आप एक जगह देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली वहीं पे काम करना चाहते हैं जहां पर जब चुनाव आने लगता है. चुनाव के पहले ये 4 साल सोए रहते हैं और आखिरी साल में, चुनावी साल में ये एकाएक जागते हैं और सोचते हैं कि हम मतलब क्या क्या कर दें ताकि सारा वोट मिल जाए. क्योंकि इंडिया में तो पब्लिक की मेमोरी छोटी है, पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट है, तो पहले से काम नहीं करेंगे, लास्ट में काम करेंगे और रात में मुर्गा भात खिला देंगे आराम से, मतलब कि वोट दे देगा पब्लिक. नेक्स्ट इज न्यू मेवात, ओल्ड टेम्पलेट न्यू बैटल ग्राउंड. एवरी एक्ट ऑफ साइलेंस एम्प्लीफाइज द हॉरर्स इन मणिपुर. ये सब एडिटोरियल है जो कि देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि एक पन्ना का एडिटोरियल में मतलब पूरा पन्ना लग गया, दोनों में वायलेंस है. एक हरियाणा का नूह और मेवात का वायलेंस है जहां पर रायट हुआ, और इधर है एथनिक वायलेंस है. यहां पर कुकी और मैतेई का हो रहा है, यहां पर हिंदू मुस्लिम का हो रहा है, और यहां पर कुकी और मैतेई का, हिंदू का जो कन्वर्जन हुआ, जो मैतेई में चले गए, जो मेजॉरिटी है, और जो माइनॉरिटी में कुकी है, इनका एथनिक वायलेंस है मणिपुर में चल रहा है. तो वायलेंस की खबरें हैं यार, डेवलपमेंट की खबरें होनी चाहिए. नेक्स्ट पेज पे, द ब्यूरोक्रेसी एज प्रोसिक्यूटर एंड जज. ब्यूरोक्रेसी, ये जो आर्टिकल लिखा है ये खुद लॉयर है प्रशांत रेड्डी साहब. इन्होंने लिखा है द कंट्रोवर्शियल जन विश्वास एक्ट 2022 which was recently enacted into law by parliament has been touted by the government as a landmark piece of legislation aimed at improving ease of doing business in India by either decriminalizing
और मेकिंग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अक्रॉस 42 लेजिस्लेशंस। देखिए, मेरा कहना यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी भारत काफी पीछे है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत तरह की योजनाएं चलाई गई, पॉलिसीज लॉन्च किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। इसके लिए सरकार ने लोन देना शुरू किया, बैंकों ने लोन देना शुरू किया, तो चीजें इंप्रूव हुई है। बट अभी भी बिजनेस करने वाले इंडिया नहीं आना चाहते हैं। इंडिया के लोग बिजनेस करते करते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से बीच में हर छोटा छोटा काम, छोटे छोटे काम में ब्यूरोक्रेसी एक ऑब्स्ट्रक्शन बन करके खड़े हो जाते। आप हमेशा देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो लॉबी है, ये हर काम में हॉल्ट लगा देती। इस बार का भी न्यूज है कि हर साल, और इस साल भी 6500 मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ करके दुबई और सिंगापुर जैसे जगह चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमारा देश उनको उनको डिजर्व नहीं कर रहा था। हमारे देश में इतने बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना टफ है, इतना मुश्किल है। एक आईएएस जो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, वो हर तरह समझता है कि सारा ज्ञान हम ही को है, हर जगह पर घूस चाहिए, हर जगह पर पैसा चाहिए, तो लोग बिजनेस करने वाले घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं देश। इससे घाटा देश का हो रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए, ये ब्यूरोक्रेसी, अंधी ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाए, तो बहुत सारे मिलियनेयर और बिलियनेयर भारत में पैदा होंगे और रहेंगे भी भारत में। ड्रेन नहीं होगा, उनका ब्रेन ड्रेन बाहर नहीं होगा, उनका वेल्थ ड्रेन बाहर नहीं होगा, उनका फिजिकल मेंटल प्रॉयस ड्रेन बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट इज G20 negotiators face climate change hurdle। दिल्ली में आप जान रहे हैं कि G20 का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाला है, और आफ्टर मंथ्स ऑफ रैंगलिंग ओवर लैंग्वेज ऑन यूक्रेन, G20 negotiators are now worried about reaching a consensus over climate change issues ahead of the leaders summit in सितंबर में होने वाला है। और क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर के अभी कंसेंसस नहीं बना है, सारे लोग एक पेज पर नहीं आए हैं, सारे लोग एक मत पर नहीं आए हैं। नेक्स्ट तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रेसिडेंट अनवील्स भारतीज पोर्ट्रेट एट राजभवन इन तमिलनाडु, रीनेम्स दरबार हॉल। प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी मुर्मू मैम on Sunday unveiled a portrait of late nationalist Tamil poet journalist सुब्रमण्या भारती at the Raj Bhavan here। और उन्होंने नाम भी बदला दरबार हॉल का, और दरबार हॉल का नाम रखा गया भरतियार मंडपम आफ्टर हिम। इन्हीं के नाम पर रखा गया नाम भरतियार मंडपम, इसका नाम किया गया दरबार हॉल का। Amid simmering administrative tension between them, the governor and the chief minister came together on Sunday and shared the dais twice to host and honor the president। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का इशू होता ही रहता है। अगर केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, राज्य में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो आप जनरली देखिएगा डिफरेंसेस होते रहते हैं। तो वही दे रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन साहब और रवि साहब जो कि गवर्नर हैं, ये लोग डायस शेयर किए। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हेल्ड फॉर रिमार्क अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ। एक आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का में योगी आदित्यनाथ के बारे में गलत सलत लिखा गया था उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप का जो एडमिन था उसको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में डेरोगेटरी कमेंट किया गया था। नेक्स्ट तो ऐसा कोई न्यूज है नहीं।
at least 30 killed, 60 injured in train accident in Pakistan. पाकिस्तान में रावलपिंडी बाउंड हाजरा एक्सप्रेस that got off the track and 30 people got killed and 60 injured. May everyone rest in peace. Om Shanti. Next is India overwhelms Malaysia, goes to the top of the table. हॉकी में जीते, लेकिन ऐसा न्यूज नहीं है कि इस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। और इंडिया फिर से हार गया है मैच T20। भारत हारते रहता है, इनको इतना पैसा मिल गया कि ये सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। पाकिस्तान गेट्स गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, ये कल ही मैं आपको बता दिया था। द हिंदू ने लेट रिपोर्ट किया है, लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था। और स्वीडन नॉक्स आउट डिफेंडिंग चैंप यूएसए ऑन पेनाल्टीज, नीदरलैंड्स इजेस पास साउथ अफ्रीका। ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है स्पोर्ट्स सेक्शन में जो कि जिससे कि क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। तो गाइज, वी हैव कवर्ड the entire the Hindu newspaper in its minutest detail, and the front page and the second page of the Indian Express and the Times of India have also been well covered, right? I hope that you are liking the analysis of Hindu, the review of Hindu in its minutest detail. Guys, whatever is important, what news is important, what segment of news is important, where it has to be stressed upon, I am stressing upon those issues. और जहां से क्वेश्चंस नहीं आ सकते उस पे मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं। मैं बस उन्हीं चीजों पे स्ट्रेस डाल रहा हूं जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो आई होप दैट यू ऑल keep watching the video from the start to the finish, from starting off till the very end. So guys, let us meet tomorrow on the next analysis of the Hindu. Thank you everyone for watching me. Stay tuned on our YouTube channel of Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy and our recently launched Georgian IAS for the preparation of UPSC and other PCS, BPSC, JPSC exams. Thank you everyone for watching me. Jai Hind, Jai Shri Ram.